तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सिर्फ 3 महीने में आप अपने खेत से लाखों की कमाई कर सकते हो? जी हाँ दोस्तों, बहुत कम किसान हैं इस तरह की खेती कर रहे हैं। तो आज की जो खेती है वो दिखने में भी बहुत सुंदर है और खाने में भी बहुत मीठी है। जी हाँ दोस्तों, और पैसा भी अच्छा कमा करके देती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉबेरी के बारे में। स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में हम आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हम बीज लगाने से लगा करके बेचने तक का सफ़र करेंगे। इसके अलावा इसमें कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ आती है, कैसे इसको सेटअप करें। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी प्रजाति के बारे में। तो इसमें कई प्रकार की प्रजातियाँ होती है, जैसे कि चैंडलर, सेलेक्टा, सर्वना, माहोबेरी आदि। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैंडलर वैरायटी के बारे में। तो क्योंकि भारत में जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली वैरायटी यही है, क्योंकि इसमें उत्पादन क्षमता बहुत अधिक होती है। साथ ही यह भारत का जो टेम्परेचर है, भारत का जो मौसम है, उस पर आसानी से सेट हो जाती है। इसलिए आज के वीडियो में हम चैंडलर वैरायटी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इसका पौधा जो है 2 से 3 महीनों में 400 से 600 ग्राम तक उत्पादन देता है और स्वाद में मीठा और देखने में काफ़ी आकर्षित लगता है। इस वजह से इसका जो मार्केट प्राइस है वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है और यह इसका फल जो है लगभग 3 से 4 महीनों में पककर तैयार हो जाता है। दोस्तों, बात करें स्ट्रॉबेरी लगाने का सही समय, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसे हम अक्टूबर और नवंबर के महीने में लगा सकते हैं, क्योंकि ये समय जो है इसके लिए उचित होता है, क्योंकि ये कम टेम्परेचर में होती है, ठंडी जगह में होती है। इसलिए अक्टूबर और नवंबर में थोड़ा टेम्परेचर कम होता है। 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसके लिए अनुकूल होता है। तो आप ये ध्यान रखें, जब आप स्ट्रॉबेरी लगा रहे हो तो आपका एरिया का टेम्परेचर इसके आसपास ही होना चाहिए। तो दोस्तों, इसे आप कोशिश करें कि बेड के ऊपर ही लगाएं, क्योंकि जल भराव की स्थिति में इसकी जड़ें जो हैं ख़राब हो जाती है और इसमें कई सारी बीमारियाँ आने का खतरा रहता है। तो आप ज़रूर कोशिश करें कि इसे बेड पर ही लगाएं। दोस्तों, बात करते हैं 1 एकड़ में खेत की तैयारी की। तो सबसे पहले गहरी जुताई कर लें, लगभग 3 से 4 बार। इसके बाद इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डाल लें, साथ ही कुछ नीम खली भी आप डाल सकते हो। और यह ध्यान रखें कि जल भराव आपके खेत में ना हो, जल निकासी अच्छी होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं बेड लगाने का और पौधे लगाने का सही तरीका। बेड की ऊंचाई लगभग 6 से 8 इंच रखें व चौड़ाई 2.5 से 3 फीट रखें। 2 बेड के बीच की दूरी जो है लगभग 1 से 1.5 फीट की ज़रूर रखें। और अगर पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो 12 से 15 इंच की दूरी पर एक पौधा लगाएं। तो 1 एकड़ में कितने पौधे लगेंगे? तो जिस प्रकार से हमने बेड लगाए हैं, जितनी दूरी पर हमने पौधे लगाए हैं, उस हिसाब से 20,000 से 22,000 पौधे हमारे 1 एकड़ में आसानी से लग जाएंगे। बात करें मल्चिंग और ड्रिप की, तो इस खेती में मल्चिंग और ड्रिप कंपलसरी होता है। मल्चिंग की वजह से खरपतवार नहीं उगता है और नमी भी अच्छी बनी रहती है। इसके अलावा जो फल लगा है वह मिट्टी में लग करके ख़राब नहीं होता है। और ड्रिप की वजह से हम जड़ों को सही मात्रा में पानी तो दे ही सकते हैं, साथ में पोषक तत्वों का घोल भी हम ड्रिप के माध्यम से पौधों को दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं मुख्य पॉइंट लागत पे। तो 1 एकड़ में हमारी क्या लागत लगेगी वह अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी लागत जो है वो लगेगी पौधों की। हमारे पास अगर 20,000 पौधे लगाएंगे और एक पौधा 2 रुपये से 4 रुपये में भी पड़ेगा, तो हमें लगभग 40 से 60,000 रुपये का खर्चा पौधों में हो जाएगा। इसके अलावा प्लास्टिक की मल्चिंग में 10,000 से 15,000, ड्रिप सिस्टम में 20,000 से 25,000, खाद, दवाई और मजदूरी में 20,000 से 30,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। दोस्तों, 1 एकड़ में मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो लागत जो है हमारी 1 लाख से लगा करके 1,30,000 रुपये तक हो जाती है। दोस्तों, अब हम आपके पसंदीदा पॉइंट यानी कि मुनाफे पर आते हैं। तो दोस्तों, मुनाफे की बात करें तो इसमें हम लगभग 20,000 पौधे लगाते हैं और एक पौधा अगर हमें 400 से 600 ग्राम फल भी देता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि केवल हमें 300 ग्राम फल मिलेगा और 20,000 पौधे हैं, तो 20,000 × 300 ग्राम इज इक्वल टू होता है लगभग 60 क्विंटल फल। तो हमें 1 एकड़ में लगभग 60 क्विंटल फल मिलेगा, जिसको मार्केट में लगभग हमें अगर 150 रुपये का रेट भी मिलता है, तो इस हिसाब से हमें लगभग 9 लाख रुपए का उत्पादन मिल जाएगा 1 एकड़ से। तो दोस्तों, हमारी लागत जो है वो हमने देखी थी 1 लाख से 1,30,000 रुपये आई थी और हमारी उत्पादन जो है लगभग 9 लाख रुपए का बना है। तो 9 लाख रुपए में से हम 1 लाख या फिर 1,30,000 रुपये अगर माइनस करते हैं तो हमें लगभग 7,70,000 रुपये का शुद्ध मुनाफा हमें 1 एकड़ से हो सकता है इस खेती से। तो दोस्तों, हमने मुनाफे की बात कर ली है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका मुनाफा थोड़ा और बढ़े तो आप
होलसेल में माल मत बेचिए, बल्कि आप एक एक ग्राहक से कांटेक्ट करके उससे आप माल बेचोगे तो आपका माल जो है 150 रुपये से भी ज़्यादा बिक सकता है, जिसके लिए आप अपने आसपास के डीमार्ट वगैरह जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट दे सकते हो। अगर आप सीधा कस्टमर से या फिर बिजनेस से डील करोगे, जैसे कि आप अपने आसपास के सुपरमार्केट में इस चीज़ को दे सकते हो, वहाँ पर आपको थोड़ा सा भाव और इंक्रीज़ होगा, आपका भाव और अच्छा मिलेगा, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वीडियो के लिए टेक्निकल फार्मर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।